सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। जैन ग्रंथों के अंदर एक सूत्र आता है, नास्ति राग समो दुखम। नास्ति राग समो दुखम। राग के समान कोई दूसरा दुख जीवन में नहीं है। राग महादुख है, राग जैसा कोई दूसरा दुख नहीं है। और इसको हमने यदि कभी बहुत गहराई से चिंतन किया हो तो आपको इस वाक्य का कहते हैं 100% रिजल्ट कि वाकई में राग दुख है, राग ही दुख है, ऐसा निर्णय करने में कहीं से भी आप कच्चे नहीं रहोगे यदि कभी नजर उस दृष्टांत के ऊपर, या कहना चाहिए उस रामायण की कथा के ऊपर जाए। रामायण सबने देखी है टीवी सीरियलों में, लेकिन चिंतन नहीं किया, अनुप्रेक्षा नहीं की। सीरियल देखा, दृष्टांत देखा, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ऐसा नहीं हो सका। कितने सारे अपने जो हैं हमने अपने ओपिनियंस उसमें डाल करके उसको प्लस माइनस किया, लेकिन इसको चिंतन नहीं कहते। और चिंतन करने के लिए यदि कोई व्यक्ति इसका चिंतन करे, जैसे अभी अभी आपने सुना कि समुद्रपाल ने क्या किया, चिंतन किया, कर्म विपाक का चिंतन किया, ऐसे ही यदि कोई रामायण की कथा का केवल मात्र चिंतन करे तो आपको ये पता लगेगा रामायण का मूल क्या था, रामायण किस वजह से हुई। यानी चिंतन अभी अभी उथला है, इसलिए ये शब्द आ रहे हैं। यदि चिंतन आपका अभी और समय मिले, आप गहरा करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा रामायण की रचना जो हुई उसके पीछे राग जो है वो मूल कारण रहा है। राग न होता तो रामायण नहीं होती। और आप जीवन की भी अपनी रामायण देखोगे तो क्या देखते हो, राग ही है, सर्वत्र राग है, सर्वत्र राग है। सोए हुए हो तब भी राग चल रहा है। यानी कहना होगा कि रामायण की रचना जो बाहर में हुई उसका मूल भी राग है। और यदि आप इसको कहते हैं संशोधन करने जाओ, बारीकी में जाओ, तो आपको नजर आएगा कि रामायण हुई क्यों थी। और उसके पीछे सबसे बड़ा राग समझ आता है सीता का। सीता ने किस पर राग किया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीता ने राग किया है किस पर, स्वर्ण मृग पर। मृग कैसा था, होता है क्या, नहीं। सीता ने राग किया स्वर्ण मृग के ऊपर, और दुख क्या मिला सीता को, क्योंकि दुख भी साथ साथ देखो उसका क्या मिला। सीता ने स्वर्ण मृग पर राग रख करके राम को खो दिया, रावण के चंगुल में फंस गई। लंबा समय ऐसा ही बीता और उसके बाद भी कहना होगा कि उसको उसके कारण कितने लोगों का युद्ध हुआ। तो नंबर 1 सीता का राग, नंबर 2 राम का राग। राम का क्या राग था, हाँ चिंता जी, सीता को, हाँ, यानी सीता के प्रति राग था। देखिए जिसके प्रति राग होता है वो जो बोले ना उसके प्रति भी क्या होता है, राग होता है। सीता के प्रति राग होने से सीता ने मुख से वचन निकाले कि ये स्वर्ण मृग मैं चाहती हूँ, ये स्वर्ण मृग मुझे चाहिए। और उस समय राम का जो राग था सीता के प्रति, सीता के वचनों के प्रति, उसने विवेक खो दिया। और उसके विवेक खो देने से वो राम को क्या मिली सजा, दुख क्या मिला, राम ने क्या किया, क्या हो गया उसके साथ,
सीता को खो दिया, राम ने सीता को खो दिया। और उतना ही नहीं हुआ, महायुद्ध भी हुआ, उसके कारण महायुद्ध हुआ। यानी नंबर 2 का राग जो है वो किसका राग नजर आता है? राम का राग नजर आता है। और रावण का राग कौन सा नंबर है? 3। नंबर 3 का राग। हमने नंबर 1 पे ऊपर रखा था रावण का, लेकिन नंबर 3 पे उसका राग है, वो रावण का राग है। वो रावण का राग जो सीता के सौंदर्य के प्रति था, और उस अनुराग के अंदर वो इतना आगे निकल गया कि उसे समझ नहीं आया। और इस राग ने, रावण के राग ने रावण को क्या दुख दिया? जीवन। रावण को ये दुख दिया कि स्वर्णमयी लंका उसकी नहीं रही तो नहीं रही, उसका जीवन क्या नहीं रहा, जीवन ही समाप्त हो गया। यानी उस राग का उसे जो दुख मिला, यानी अपने प्राणों को उसने खो दिया। तो रामायण की रचना कहती है राग ही दुख है, राग से दुख है, राग में दुख करते हैं। जब अनुराग हमारे अंदर अंदर चल रहा हो तो समझ लेना नए 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 दुख के बीज जो है हम बोते चले जाते हैं। हम मानते नहीं इस बात को कि राग जो है वो दुख का कारण है, ऐसा नहीं मानते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने एक शब्द दिया कि राग का ही विपाक करो। क्या करो? राग की अनुप्रेक्षा करो। राग स्वयं विपाक है, राग का विपाक जो चल रहा है, क्योंकि राग क्या है? कर्म का फल है। कौन से कर्म का फल है? मोहनीय कर्म का फल है। इतना हमने सुंदरता से समझ लिया। आज हमारा लास्ट डे है राग के बारे में समझने का, कि राग जो है वो वैराग्य में कैसे पलटेगा, पलटेगा या नहीं पलटेगा? पलट सकता है कि नहीं पलट सकता है? पलट सकता है। राग यदि कहते हैं द्वेष में भी पलट सकता है। किसी का राग द्वेष में पलट सकता है, यानी ऑप्शन सही है। राग द्वेष में पलट सकता है। राग जो है अति राग में भी क्या हो सकता है? पलट सकता है। राग अति अनुराग में भी पलट सकता है। और राग जो है वो वैराग्य में भी क्या होता है? पलट जाता है। यानी ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं इतिहास के अंदर कि जिसने हमें ये बोध दिया कि ये राग जो है वो दुख का कारण है। ये राग जो है यदि इसकी सूक्ष्मता में चले जाओगे तो समझ आएगा कि राग के समान रोग नहीं है। शब्द दिया है राग के समान रोग नहीं है। हमें तो शरीर की बीमारी लगती है, लेकिन भगवान महावीर ने कहा राग जैसा रोग नहीं है। यदि ये राग जब तक रहेगा, चाहे स्नेह राग हो, दृष्टि राग हो या अन्य कोई राग हो, और उन रागों के अंदर हम फंसते चले जाएंगे। तो इसलिए कहा राग शब्द के साथ कहते हैं जब भी अपना राग आप देखो, पकड़ पाओ, तो ये पकड़ पाना कि राग जो है एक खुजली की भांति है। इचिंग होती है और इचिंग किए बिना रहा नहीं जाता। मीठी मीठी होती है, करने का मन कर जाता है। यानी इचिंग की तरह है, खुजली की तरह है। खुजाते जाओ और बाद में क्या उसका रिजल्ट आता है? बाद में आपको ये लगता है मैंने खुजाया क्यों था। यानी ऐसा ये राग, यानी जो राग के कहते फ्लो में हम चले जाते हैं, वो राग तीव्र भी होता है, तीव्रतर भी होता है, तीव्रतम भी होता है। ये राग की तीव्रता वाली डिग्री है। और जब राग मंद पड़ना शुरू होता है तो मंदतम होता है, मंदतर भी होता है, मंदतम भी होता है। सारी प्रकार की राग की डिग्री है। लेकिन इस डिग्री के पहले हमें विचार करना है ये राग जो भीतर में आता है, और हमेशा राग जो है हमारे भीतर में अन्याय करवाने के लिए तैयार रहता है।
राग जो किसी वस्तु का राग हो, किसी वस्तु का राग हो, वो हमसे अनजस्टिफाइड बिहेवियर कराने के लिए तैयार होता है, अनजस्टिफाइड सोच करवाने को तैयार हो जाता है। हम बेहोश हो जाते हैं, यानी भान भूल जाते हैं, विवेक को खो देते हैं और उस समय नहीं सोच पाते ये राग का परिणाम है। और इसलिए राग जो है, ये राग के रूप में ही हमने इसका पालन किया, पोषण किया, संवर्धन किया और राग हमेशा फैलता गया। जितना राग फैलता है उतना ही समझ लो संसार क्या हो रहा है हमारा, जन्म मरण की संख्या फैलती जा रही है, जन्म मरण की संख्या फैलती जाती है। चाहे व्यक्ति से भी राग हो, आप देखिए पहले तो कोई व्यक्ति आपका बने नहीं, बनता है क्या? इतना आसान है क्या किसी को बनाना? एक्सपीरियंस है आपको, कितना मुश्किल से संबंधों को बनाते हो। पहले तो कोई आपका बने नहीं और बन जाने के बाद आपसे संभले नहीं। क्या होता है? पहले तो कोई बने नहीं, बन जाने के बाद आपसे वो संभले नहीं। क्यों नहीं संभलता वो? क्योंकि आपकी अपेक्षा है कि इस व्यक्ति का, मैं इस व्यक्ति पर मेरा आकर्षण है, इस व्यक्ति से मेरा आकर्षण है, वो व्यक्ति अब अन्य किसी से आकर्षित नहीं होना चाहिए, वो अन्य से कनेक्शन नहीं रखना चाहिए, उसे अन्य का पक्ष नहीं करना चाहिए, उसे अन्य की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। यानी राग का भाव जो है वो ऐसा संकुचित और संकीर्ण बना देता है कि सामने वाले में कितने गुण होने पर भी हमें दिखते नहीं हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं यदि मुझे किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण है तो उस व्यक्ति को अन्य से कोई आकर्षण होना नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं लगाव जो है लगाम चाहता है। ऐसा लगाम चाहने वाला जो लगाव करता है उसे ही एक दिन धक्का लगता है, उसे ही अपने से ही धक्का लगता है। कोई धक्का देता नहीं है, कोई धक्का देता नहीं है। और इसका आप जानते हो, रामायण की कथा लिखने वाले संत तुलसीदास इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। और उन्होंने इतनी स्पष्टता, उनकी लाइफ स्केच को देखो कि उन्हें किसका राग था, किसका राग था? संत तुलसीदास जी को अपनी पत्नी का इतना राग था और उस राग के अंदर वो कहते हैं वो गई हुई थी अपनी माँ के घर और उस समय कहते ऐसी उसकी याद आई, न रात देखी, न बारिश देखी, न अंधेरा इतना भयंकर देखा और देखा कि कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं था उस समय। तो सांप लटका हुआ सांप था और उस सांप को पकड़ करके उन्हें लगा रस्सी है, क्योंकि रागी को देख नहीं पाता, निर्णय नहीं कर पाता, सही निर्णय उससे नहीं होता और उसे लगा रस्सी लटकी हुई है, वो सांप लटका हुआ था। और कहते हैं वो एक झटके में सांप के बल पर ऊपर चले गए और जब अपनी पत्नी को देखा, उनसे बात की कि मैं इस तरह से भीगता आया हुआ हूँ। और उस पत्नी ने कहा जितना राग तुम मुझसे करते हो इतना राग यदि तुम अपनी निज शुद्ध आत्मा से करोगे तो क्या होने वाला है? संसार समंदर को तुम पार कर जाओगे। बस इतनी सी बात बोली थी, बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं कहा था उसने, इतना सा उसने बात बोला। और कहते बात लगने की देर है, बात सुनने की देर नहीं होती, बात लगने की देर है। सुनते तो सभी एक जैसी बात है, लेकिन किसी किसी को बात लग जाती है, किसी किसी को बात अंदर तक उतर जाती है। और वो समय ऐसा था कि वो अंदर तक बात चुभ गई, क्योंकि जब व्यक्ति पीक पॉइंट पे होता है अनुराग के, तो कहते हैं बहुत संभावना है राग के क्लाइमेक्स के ऊपर कोई हो, उसी समय कोई प्रेरणा देने वाले शब्द मिल जाए, कोई ऐसे व्यंगात्मक शब्द भी मिल जाए, चाहे प्रेरणा उसमें नहीं भी हो लेकिन उसमें बोध रहा हुआ हो, या फिर कोई चिंतन करने को मजबूर कर दे, तब भी क्या हो जाता है? उस समय व्यक्ति विचार करने लगता है। संत तुलसी जी विचार करने लग गए, ये बात मैंने कभी सोची ही नहीं
नहीं। जितना राग मुझे किसी अन्य से है, उतना राग यदि मुझे मुझ पर हो जाए तो मेरा क्या हो सकता है? कल्याण हो सकता है। ऐसा भाव आते ही ऐसे लौट गए जैसे आए थे और सीधा घर नहीं गए, जंगल में चले गए। तो कहने का भाव है ये राग जो है वो वैराग्य में क्या हो जाता है? पलट जाता है। और इस राग के अंदर जब कभी बहुत किसी का अनुराग आता हो, किसी वस्तु का भी अनुराग आता हो, तो ये विचार करना, उस समय ये याद आ जाए। कहते हैं जब राग अंदर में तेजी वाला हो, अंदर में तेजी वाला राग हो और उसके अंदर ही हम फंसे जाते हो, उस समय कहते हैं स्मशान को याद करो। क्यों? स्मशान को क्यों याद करना उस समय? क्योंकि ये पता लगता है इस स्मशान के अंदर सब एक समान। इस स्मशान में आकर के सबको, हर कोई व्यक्ति के लिए एक ही समान प्लेस है। कोई किसी, कोई राजा हो, कोई गरीब हो, कोई उसमें अंतर नहीं है। यानी स्मशान आपको मृत्यु की याद दिलाती है। स्मशान ये बताती है कि सभी जीव एक जैसे ही हैं, भेदभाव क्यों हो रहे हैं। यानी ऐसा जब बात समझ में आती हो तो राग को धक्का लगता है, राग का पोषण बंद हो जाता है। जो राग की अग्नि को सतत फ्यूल मिल रहा हो, वो फ्यूल मिलना बंद हो जाता है। इसलिए कहा गया कि राग के समान अग्नि नहीं, और उस अग्नि को शांत करने के लिए वैराग्य के, यानी वैराग्य अंदर में जागे। लेकिन वो वैराग्य कैसा हो, वो वैराग्य कहाँ से उत्पन्न हो? कहते हैं एक बार एक युवक जो है संत कबीर से बड़ी अर्जेंटली मिलना चाहता था और बड़ी त्वरा से उनके घर पहुंचा और देखा कबीर जी घर में नहीं। बेटे ने कहा कबीर जी के कि घर में नहीं है, बाहर गए हैं। उसने कहा मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है और उनको मिलने के लिए मैं कितनी जल्दी से मुझे वापस भी जाना है। और उन्होंने कहा तुम्हें मिलना इतना ज़रूरी हो तो अभी वो स्मशान में गए हुए हैं, वहाँ चले जाओ। किसी का मरण हुआ है, उसके कारण वो गए हुए हैं स्मशान में, वहां तुम उनसे मिल लो। और व्यक्ति बड़ी तेजी से, युवक दौड़ गया स्मशान की ओर। लेकिन उससे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने कभी कबीर जी को तो देखा ही नहीं है, मैंने उनकी कोई तस्वीर भी कभी देखी नहीं है। वो कबीर जी कैसे होते मुझे मालूम नहीं है। स्मशान में इतने पब्लिक है, मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा कि कौन कबीर है इसमें से। वापिस लौट के आया, वापिस लौट के कबीर जी के बेटे से पूछा जरा सा मुझे बता दो कि मैं कबीर जी की पहचान कैसे करूं। और उसने कहा जिसके सिर के ऊपर, जिसके मस्तक पर ज्ञान का दीपक जलता होगा तो समझ लेना वो कौन है? मेरे पिता, वो कबीर जी। चला गया, लिटरली मीनिंग उसने बोल लिया, वो चला गया। लेकिन देखा उसने स्मशान में सारे लोग जो है अंत्येष्टि की क्रियाओं में लगे हुए थे और उसने दूर से देखा सभी के सिर के ऊपर क्या लगी हुई है? दीपक। सभी के दीपक जल रहे हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई, सारे लोग जो है कबीर तो हो नहीं सकते, सबके माथे पे दीपक है। वापिस लौटा, वापिस कबीर जी के बेटे को पूछा भैया तूने जो पहचान बताई ये सही नहीं है, सबके क्या है? सबके मस्तक पर दिया जल रहा है। और तब उसने कहा कोई बात नहीं, अब तुम वापिस पहुंचोगे तब अंत्येष्टि क्या हो गई होगी? खत्म हो गई होगी, सारी क्रिया हो चुकी होगी। और जब वापिस लोग लौट रहे होंगे, उसमें लौटते हुए लोगों में से देख लेना जिसके माथे पर दिया जलता होगा वो कौन होंगे? वो मेरे पिता होंगे। अब इतना समझ लिया उसने, गया वापस और वाकई में ऐसा हुआ। सारे लोग वहां से श्मशान घाट से बाहर निकल रहे थे, आसपास की बातें कर रहे थे, इधर उधर की चर्चाएं होनी शुरू हो गई। आप जानते होता तो ऐसे ही है ना, जब तक वो मुर्दा नहीं जला सब चुप रहते हैं,
चाहे अंदर सब कुछ चल रहा हो, लेकिन बाहर में व्यवहार में चुप रखते हैं। और अंदर में ये भी कुछ लोग सोच रहे होते कि एक दिन मुझे भी यहाँ आना होगा, ऐसा ही मेरा भी मरण कर क्रिया होने वाली होगी। यानी कुछ लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं, अपने आप को डाल के भी रिलेट कर लेते हैं। और कुछ लोग सोचते काम निपट जाए, हम जल्दी से फ्री हो जाए। और जैसे ही उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति में से ऐसा है जिसके सिर पर दिया जल रहा है, उसने पहचान लिया कि यही कौन है, कबीर जी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता है, उस समय स्मशान घाट में जाना पड़े, तो उस समय सारा बोध और सारा उपदेश जो है क्या हो जाता है, तरोताजा हो जाता है, सारी बातें याद आ जाती है, सबके दिए जल जाते हैं। लेकिन जब बाहर निकलो तब क्या होता है, बुझ जाते हैं। सारी घर गृहस्थी याद आती है, सारे राग के फैलाए हुए तार याद आते, कितने लंबे लंबे तार राग के जोड़े हुए हैं, वो सब याद आने लग जाते हैं। यानी बाहर आते ही वो दिया बुझ जाता है। और संत कबीर ऐसे थे जो स्मशान में रहे तब भी दिया जलता रहे, घर में रहे तब भी उनका दिया जलता है। वो समझ का दीपक है। जिन्होंने सच्चाई को समझ लिया है, इस जीवन की क्या सच्चाई है, इस शुद्ध आत्मा की क्या सच्चाई है, इस सच्चाई को जो समझ लेता है वो राग को वैराग्य की तरफ ले जाता है। उसका राग वैसे ही मंद होना शुरू हो जाता है और उसका वैराग्य प्रबल हो जाता है। तो इस तरह से हमने पासवर्ड शब्द का पी जो है पाप विराम के माध्यम से हमने जाना राग और द्वेष ये दो पाप के निमित्त हैं और मिथ्यात्व के बल पे ये दोनों पुष्ट होते हैं। और उसको हमने कैसे विराम करना, यानी मिथ्यात्व का भी विराम, राग और द्वेष का भी विराम यदि हम करेंगे तो हमें सुख का पासवर्ड लेने के लिए हम अधिकारी बनेंगे। तो कल से हम सुनेंगे दूसरा अल्फाबेट कौन सा है, ए। पासवर्ड का पी के बाद ए का नंबर है। तो कल से हम जानेंगे, समझेंगे, विवेचन करेंगे कि पासवर्ड लेने के लिए हमारे भीतर में और कौन सी योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद अवसर पे ओम शांति। पचकान